हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडेक्सिस 2024 के अर्थात सूचकांक 2024 के। सूचकांक में आपसे एक प्रश्न बनता है, एक तो डेफिनेटली ही बन जाएगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा सारे। देखिए, जारी तो बहुत सारे होते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है और आपको वो याद भी नहीं करने, कुछ ही याद करने होते हैं जो खास महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से जो प्रश्न बनते हैं या बनने की संभावना रहती है वो होता है, भाई जारी करता कौन है, भारत का क्या स्थान है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, लास्ट स्थान पर कौन है, और वो किस बेस पे जारी किया जाता है। अगर आप डीप प्रश्न बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज कर देते। मान लीजिए भारत का स्थान 64 है तो वो कह देंगे 65 है, 66 है। तो लगभग आप 2 साल के करके चलिएगा परीक्षाओं के लिए। यहाँ हम 2024 के देखेंगे। तो बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं सूचकांक। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में हमारा यानी हमारे भारत का स्थान क्या था। देखिए, ये हमेशा चर्चाओं में रहता है हंगर इंडेक्स, और इसमें जो हमारा स्थान है, भारत का जो स्थान है वो है 105। यानी हम अच्छे खासे भूखे भूखे लोग हैं। ठीक है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जारी किसने किया है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और बेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी। 2024 के इस इंडेक्स में जो प्रथम स्थान की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुल मिलाकर कितने देश शामिल हैं, 22 देश शामिल हैं। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देशों में जो नेपाल है वो 68 नंबर पर है, म्यांमार 74 नंबर पर है, बांग्लादेश 84 यानी 10 नंबर और उसके बढ़ गए 84 नंबर पर, पाकिस्तान 109 पर और हम 105 पर। ये हमारा स्थान है। ठीक है, तो पहले स्थान की जैसे कि हमने बात की कि 22 देश हैं भाई, कौन कौन है देख लेते हैं। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, तुर्की, उज्बेकिस्तान और यूएई। ये प्रथम स्थान पर ये लोग हैं, ये देश हैं। भारत 105 नंबर पर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसमें भारत का क्या स्थान है, यानी भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है। तो इसमें एशिया पावर इंडेक्स, तो देखिए नाम क्या कह रहा है, एशिया, तो उसकी पावर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पर है। जारी किसने किया है, ये है ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी संस्थान के द्वारा ये जारी किया जाता है। 2024 की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के बाद, यानी भारत पहला और चीन बाद में, उसके नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर, तीसरे पर हम हैं, सबसे शक्तिशाली देश हैं। तो इस साल क्या हुआ है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और वो तीसरा स्थान उसने प्राप्त कर लिया है। पहली बार इसमें ये है जो विमोस लेस्ते देश है जो इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, और ऊपर के जो 3 पे हैं आप जानते हैं, अमेरिका, चीन और भारत। तो ये आपकी रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट आपकी सूचकांक आपका पूरा हुआ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है नो डाउट। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला है आपका NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2024। इसमें भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत है पहले नंबर पर। ठीक है, अब NIRF क्या है, तो देखिए अभी कोई भी संस्थान हो, कोई भी समिति हो, कुछ भी हो, अगर वो शॉर्ट उसका है तो आपको पूरा उसका याद करना चाहिए। 2-4 बार बोलेंगे पूरा रट ही जाएगा। तो एन से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये उसका पूर्ण नाम है। तो इसमें जो पहला स्थान किस संस्थान का है, वो है IIT मद्रास का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको जारी किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की जा रही है। ठीक है, खास महत्वपूर्ण नहीं है बट है, देख लीजिएगा। मतलब आप इतने देख रहे हैं तो इस पर सरसरी
तौर पर आप नज़र डाल सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है। जापान इसमें हमेशा प्रथम रहा है बट इस बार नहीं रहा था। तो ये इसमें भारत का जो स्थान है वो 82वां, और जारी किसने किया? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इस लिस्ट में पहला स्थान सिंगापुर के पासपोर्ट को मिला है, जबकि इतने टाइम से, कई सालों से जापान प्रथम पर था और मिला है। इसका जो पासपोर्ट है इसको 195 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है, इसलिए ये वैल्यूएबल है। भारत का जो पासपोर्ट है वो 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है। ठीक है, भारत किस स्थान पर है भैया? 82 नंबर पर। दूसरा जो स्थान है, पहला तो हो गया सिंगापुर, फिर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, ये दूसरे नंबर पर। तीसरे पर कौन है? ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और साउथ कोरिया, स्वीडन ये आपके तीसरे स्थान पर है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। इसके अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा जो शहर है वो कौन सा है जो रहने योग्य है? वो है वियना, और जारी किसने किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो आपको ये याद रखना है कि वियना में आप जाकर रह सकते हैं सबसे अच्छा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसमें भारत का स्थान बताएं। तो भारत है 176 पर, 176 यानी 176 इसका नंबर है, और जारी करने वाला है अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें जो स्थान है, पहला स्थान है इस्टोनिया का, और दूसरा है लग्जमबर्ग का, तीसरा है जर्मनी का, चौथा है फिनलैंड का और नेक्स्ट है यूके। ठीक है, तो ये शुरू के देश हैं। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, अति महत्वपूर्ण है, और इसमें जो भारत है वो 116 नंबर पर है, यानी शांति के मामले में हम 116 नंबर पर विराजित हैं। संस्करण इसका 18वां है और जारी करने वाले हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सूचकांक में अगर शुरू के देश यानी तीन देशों की हम बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दो लैंड ही हैं। पहले आइस यानी बर्फ़ जम गई लैंड में, फिर आयरलैंड और फिर ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। और सबसे कम रैंक वाले हैं यूक्रेन, अफ़गानिस्तान, साउथ सूडान और फिर अंतिम स्थान पर है यमन, अमन नहीं यमन। तो ये भैया आपके सबसे निचले नंबर पर ये देश है। अगली है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान IIT बॉम्बे को प्राप्त हुआ है? तो ये 118वां नंबर इसको प्राप्त हुआ है, यानी इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में हमारे देश का जो मुंबई का IIT है वो 118 नंबर पर है। जारी करने वाला है QS वर्ल्ड। टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जिनमें ये जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट ही रहती है मोस्टली, कैम्ब्रिज USA और इंपीरियल कॉलेज लंदन UK दूसरे नंबर पर, तीसरे पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड USA। नेक्स्ट, यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? देखिए इस समय यह पर्यटन का ज़्यादा ही चल रहा है ना, पर्यटन विकास और ये सब आप देखते हैं कि अयोध्या का विकास हुआ, बनारस का विकास हुआ और कई जगह विकास, तो इससे क्या होगा? आपका पर्यटन बढ़ेगा ना, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, तो ये रहता है चर्चाओं में। अभी देखिए कुंभ होगा तो उसमें भी आएंगे बाहर से लोग, देश के तो हैं, बाहर से भी आएंगे, तो पर्यटन का विकास। खैर, तो 36 नंबर भारत का रहा है, 36वां स्थान। जारी करने वाला है WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, कई और ये जारी करता है सूचकांक, तो इसमें 19 देशों को शामिल किया गया है। अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त है। 2024 इंडेक्स में भारत का जो स्कोर है वो 4.25 है। जब डीप प्रश्न बनेगा तो ये भी पूछ सकते हैं। और दुनिया के 5 देश कौन से हैं? ये 3 तो आपको याद ही रखने हैं, USA, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रिया।
नेक्स्ट है प्रेस सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, भारत की रैंक अति महत्वपूर्ण, यानी इससे ये पता पड़ता है कि हमारे यहाँ की या विश्व की प्रेस को कितनी फ्रीडम है। तो भारत का जो स्थान है वो 159, एक कम 160 है। और जारी करने वाला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। भाई जब बिना सीमाओं की रिपोर्टिंग जो होगी वो सूच फ्री होगी, तो जारी भी अच्छा करने वाले हैं जहाँ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बट स्थान अच्छा नहीं है, 159 159 ये अच्छा नहीं है, मतलब इतनी फ्रीडम हमारे यहाँ नहीं है। अब आप देखते हैं कि क्या कोई कहता है कि प्रेशर में काम करती, डेफिनेटली करती है, बट जो भी है खैर आपको स्थान याद रखना है। तो जारी करने वाला ठीक है, 2024 में भारत का जो ग्लोबल स्कोर है 31.28 रहा है। कुल मिलाकर 180 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। और 2024 में भारत की जो रैंक वो और ठीक है कितनी है, 159। तुर्की 158, पाकिस्तान 152 और श्रीलंका 150। ठीक है, संस्करण ये 22वां है जो आपका पेस वाला है। अंतिम स्थान पर इरेट्रिया देख लीजिए, पहले अफगानिस्तान था बट यहाँ पर इरेट्रिया 180वें नंबर पर है। शुरू के स्थान है अमेरिका 55 नंबर पर, रूस 162 पर, फिलिस्तीन 157 पर और इजराइल 101 पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इसमें भारत का स्थान। देखिए इस समय ये भी चर्चाओं में रहता है साइबर क्राइम, और जो साइबर क्राइम के लिए लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, नहीं इसका अलग है ना। तो साइबर से ही आजकल ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो इसमें ये डेफिनेटली आपके लिए महत्वपूर्ण बन रहा है प्रश्न। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट्स ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी की और इस इंडेक्स में 100 देशों को शामिल किया गया। तो भैया शुरू के स्थान पर रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का आपको पता है 10वें नंबर पर भारत है 6.13 स्कोर के साथ। दुनिया भर में साइबर क्राइम एक्सपर्ट के एक नई रिसर्च के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें नंबर पर विराजित है और उन्नति ही कर रहा है इसमें। ग्लोबल हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 से भारत किस स्थान पर पहुंचा है, बना है, तो तीसरे नंबर पर है। ज़्यादा हम पीछे नहीं है, तीसरे पर है। तो 703 के साथ, यानी 703 यूनिकॉर्न के साथ भारत नहीं, अमेरिका पहले स्थान पर है, यूएसए। और दूसरे पर 340 के साथ चीन है, फिर भारत 67 के साथ तीसरे पर, यूके 53 के साथ चौथे पर है। तो शुरू के आपने देख लिए, जारी किसने किया है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, इसमें भारत कहाँ पर है, तो भारत 126 नंबर पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है इंडेक्स। इसमें आपने भूख की देखी, कितने भूखे हैं, अब देखिए हैप्पीनेस में भारत उसमें भी पीछे है 126 नंबर पर। तो जारी करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस। और इस सूचकांक में 143 देशों को शामिल किया गया है। शुरू के 10 स्थान है, वो आप 3 याद रखिएगा खास तौर से, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये प्रथम 3 स्थानों पर है। और सबसे कम खुशहाल की बात करें तो अफगानिस्तान, लेबनान और लिसोटो ये सबसे पीछे हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है, 134 नंबर पर भारत रहा है। जारी करने वाला यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। टॉप 5 देश स्विट्जरलैंड पहला, नॉर्वे दूसरा, आइसलैंड तीसरा और हांगकांग चौथा, पांचवा डेनमार्क। तो ये आपके है। स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। यूएनडीपी की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 2022 में भारत का जो स्थान है वो है 134वां।
वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो 105वां है। ये हम देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन, भारत का स्थान 39वां, संस्करण है 17वां, जारी करने वाला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। लास्ट का स्थान अंगोला 133 पर और शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका। अगला, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। ये देखिए खास महत्वपूर्ण नहीं है बट फिर भी देख लीजिएगा। तो भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो ये वियना ऑस्ट्रिया का, और शीर्ष देशों में है वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ये शुरू के 3 है। जारी करने वाला है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। भारत की जो नई दिल्ली है वो इस जो लिस्ट है इसमें सूचकांक में 112 नंबर पर है, जबकि जो मुंबई है वो 117वें नंबर पर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा, तो ये है केरल। जारी करने वाला है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। शीर्ष देश है केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, अति महत्वपूर्ण, ऊर्जा से संबंधित है। तो 63 नंबर पर भारत है और जारी करने वाला है WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच। शुरू के देश है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। नेक्स्ट है लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में क्या स्थान प्राप्त किया है भारत ने, तो 129 नंबर पर भारत है। विश्व आर्थिक मंच इसको भी जारी करता है। शुरू के स्थान है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और लास्ट का स्थान है सूडान, जबकि हमारा 129वां और ये संस्करण है 18वां। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली का क्या स्थान है, तो दिल्ली 350वें नंबर पर है। इतना ही सफिशिएंट है इसमें। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, तो निवेश रिपोर्ट में 15वां भारत को स्थान मिला है। USA पहले स्थान पर, चीन दूसरे पर, सिंगापुर तीसरे पर। फिर आता है आपका बौद्धिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें जो अमेरिका है वो अपने आप को मानता है कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो जाहिर है पहले स्थान पर वही होगा। स्कोर है 95.48। UK दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर फ्रांस है, चौथे पर जर्मनी, 5वें पर स्वीडन। आपको शुरू के स्थान खास तौर से याद रखने हैं। भारत का है कौन सा, 42वां। ठीक है, जारी किसने किया, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इसको जारी किया है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो 126वां। निचले स्थान पर अफगानिस्तान है, शुरू के स्थानों पर फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड। जारी करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर। जारी करने वाला जर्मन मार्च न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत का स्थान 80वां था। जारी किसने किया, हैनलेंड पार्टनर्स ने। इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया। पहले पर है जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्पेन, जबकि अभी जो जारी हुआ उसमें सिंगापुर। दूसरे पर फिनलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन। तीसरे पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड। इतना नहीं आपको याद रखना, पहले स्थान याद रखने हैं, भारत का याद रखना है। और सबसे कमज़ोर है वो अफगानिस्तान का है, 104वां। पाकिस्तान 101, चीन 62, अमेरिका 60। लोकतंत्र सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भारत का स्थान 41वां है यानी 41। जारी करने वाले हैं ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट। सबसे
इसमें भारत जो 7.18 के साथ 41वीं रैंक पर है। पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर आइसलैंड और तीसरे पर स्वीडन, ये स्थान इन्होंने प्राप्त किए हैं। ये आपके प्रमुख सूचकांक हैं, और एक आध बचे होंगे उनको फिर कभी देखेंगे। और अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।